बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान की आवाम को मायूस नहीं किया और जो लान तान इनके ऊपर पाकिस्तान की सड़कों, पाकिस्तान के बाजारों, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है, ये वाकई डिजर्व करते थे। इन्होंने आज की इस कार्रवाई से ये साबित किया। व्यूअर्स, ये सहूलतकारी के वो रिकॉर्ड हैं जो काजी साहब मुल्क के अंदर नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं और इन्होंने सहूलतकारी के साबका और मौजूदा तमाम रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। काजी साहब की अदालत के अंदर अली जफर साहब पेश हुए और उन्होंने काजी साहब के सामने ये सवाल रखा कि इस केस की समाअत आगे बढ़ाने से पहले इस बात का फैसला किया जाए कि ये फॉर्मेशन ऑफ बेंच जजेस कमेटी ने जिस तरह इसकी तश्कील दी ये दुरुस्त है। हमें आप पर और आपके इस बेंच पर एतराज है। जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया वो एडहॉक जजेस हैं और इसके साथ साथ जिन जजेस को शामिल करना चाहिए आपने जो रेगुलर जजेस हैं उन्हें क्यों शामिल नहीं किया। और फिर इसके ऊपर काजी साहब ने जवाब दिया कि यह फैसला चीफ जस्टिस ने करना है और नया कानून आ गया और उस कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। लेकिन इंतहाई अहम नुकता जो अली जफर साहब की तरफ से पेश किया गया और काजी साहब उसके ऊपर आ नहीं रहे कि ये फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का मामला अगर नए कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो यकीनन ये उसके मुताबिक नहीं किया गया। और नया कानून क्या कहता है कि चीफ जस्टिस होंगे और एक सीनियर जज होगा और उसके बाद जो तीसरा जज है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मर्जी का होगा। अगर हम इखलाकियात और दीगर मामलात को और वन मैन शो की अगर आप एक जो इस वक्त पूरी तनकीद काजी साहब के ऊपर हो रही है जो माजी में ये खुद करते रहे, इसको भी साइड पे रख दें तो ये नया कानून कहता है कि चीफ जस्टिस और उसके बाद जो सीनियर जज है वो इस बात का फैसला करेगा। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सीनियर जज मौजूद ना हो तो फिर काजी साहब अपनी मर्जी के किसी एडहॉक जज को भी इसके अंदर लगा सकते हैं। यानी इसके ऊपर भी जो कवानीन है वो वाजे नहीं है और काजी साहब ने वही किया, अपनी मर्जी को इस पूरे बेंच के ऊपर मुसल्लत किया। जस्टिस मंसूर के खत का जवाब नहीं दिया, जो आईनी सवालात उठाए गए उसके ऊपर वो अपनी पर्सनल किस्म की तौजीहात पेश करते हैं लेकिन इसके ऊपर फैसला नहीं करते। अली जफर मुसलसल ये जोर लगा रहे थे कि जब तक आप इसका फैसला नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, फिर हुआ क्या, फैसला कर दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हम 5 जजेस आपकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और जो आप हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं हम इसे कबूल नहीं करते, लिहाजा आगे बढ़ा जाए। अली जफर साहब ने एक दरख्वास्त ये भी की कि बानी पीटीआई इमरान खान से मेरी मुलाकात करवाई जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक समाअत कल तक मुलतवी करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बाकायदा तौर पर यह हदायत जारी की है कि वो इंतज़ाम करवाएं और आज रात तक बैरिस्टर अली जफर की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। व्यूअर्स, ये केस और इसका फैसला क्या होगा जमाल मंदोखेल के इस जवाब में छुपा हुआ है कि थोड़ी बहुत अगर आपके साथ हमारी हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई। यानी नज़रसानी के केस के अंदर जो ऑथर जज है जिसके बारे में हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के इस बेंच में नहीं बैठेगा तो इसकी क्या हैसियत होगी। और जजेस के रिमार्क्स बता रहे हैं कि ये किस किस्म का फैसला करेंगे। यानी 5 जजेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत की सहूलतकारी करने जा रहे हैं। आज के रिमार्क्स बहुत ही अहम थे। काजी साहब ने कहा कि हमारे ऊपर हमला किया जाता है और कुछ यूट्यूबर्स यहां से निकलेंगे और बाहर जाएंगे। अच्छा, अदालत के अंदर यह जुमला क्यों कहा गया? आज हुआ ये जी के एक वकील साहब है, इनका नाम है मुस्तफैन काजमी, और वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि ये 5 रुकनी लार्जर बेंच गैर आईनी है। 500 वकील हमारा बाहर इस वक्त मौजूद है, देखते हैं कि आप कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अदालत के अंदर जो है खलबली मच गई और काजी साहब गुस्से से लाल पीले हो गए और हुक्म दिया कि इस जेंटलमैन को यहां से रिमूव किया जाए। सरकार गिरफ्तार करवाते तो आपको अलग पता जाता। वकला की एक बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी और वो किसी सूरत भी इस वकील को गिरफ्तार नहीं होने देते। वकला ने इमरान खान की कॉल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया और अब ये एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैल जाएगा। इसे आप और आपके सहूलतकार और पाकिस्तान की हुकूमत कभी भी रोक नहीं सकेंगे और आज की इस समाअत के बाद ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है। व्यूअर्स, एक और चीज़ इसमें आपने हमेशा याद रखनी है कि काजी साहब अब इस कुर्सी पर रहें या ना रहें, जो इज्जत के 2 रास्ते थे ना कि इज्जत और जिल्लत, किस रास्ते पे आप जाना पसंद करेंगे। अब काजी साहब के सामने एक्सटेंशन लें या ना लें, सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है।
और हमने इसका अमली मुजाहरा क्रिस्टीज वाले वाक़े में देख लिया, जिसका जिक्र आज काजी साहब ने अपनी अदालत के अंदर इन अल्फाज में किया कि अब ये जो कुछ अदालत के अंदर हुआ, यूट्यूबर्स यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाकर डॉलर कमाएंगे। और फिर जो जस्टिस जमाल बंदोखेल, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर अब टेलीविजन पे प्रोग्राम होंगे। तो सरकार, आपको यूट्यूबर्स क्यों बुरे लगते हैं? आपको यूट्यूबर्स इसलिए बुरे लगते हैं कि वो हक और सच की बात करते हैं। इससे पहले भी एक यूट्यूबर था जो पाकिस्तान के एक टेलीविजन चैनल पे सहाफ़ी भी था, उसने आपका इंटरव्यू एक यूट्यूब पर चलाया। आप इससे पहले खतूत, जो आप जिक्र करते हैं ना और गिला करते हैं कि हमें नहीं बताया जाता, लेकिन खबरें और खतूत पाकिस्तान के मीडिया को लीक कर दिया जाता है। सरकार, ये आप काम कर चुके हैं। आपने भी इसी तरह के खतूत जो उमर अता बंदयाल के खिलाफ लिखे, वो पाकिस्तान के मीडिया और आपके एक खास सहाफ़ी के जरिए पाकिस्तान में फैलाए गए। उस वक्त आपका किरदार क्या था? यानी जो काम आप करते रहे वो हलाल, और जो आपके आने के बाद जो हक और सच की बात अगर कोई करे उसे आप हराम करार देते हैं। और आज यूट्यूबर्स के ऊपर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की। अगर आपको ये यूट्यूबर्स इतने बुरे लगते हैं ना, तो फिर क्यों गए आप इनके पास चलकर? आप इनके घर चलकर इनके साथ जो कुछ उस वक्त होता रहा, आपने उसकी मजम्मत की। और व्यूअर्स, अगर आपको याद होगा तो असदतूर के घर पूरी पीडीएम चलकर गई थी। आपको याद है ना कि जनाब देखें पाकिस्तान की आईएसआई ने इसके साथ क्या किया। उसका एक इंटरव्यू मौजूद है, जब कांस्टेबल ने पूछा कि सर आपके साथ किसने ये सब कुछ किया, तो मैंने कहा आईएसआई। उसने मुझसे सवाल किया एएसआई, तो मैंने कहा नहीं, आईएसआई। आज भी वो विजुअल्स पाकिस्तान के मीडिया पर और सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हैं। तो आप उन लोगों के घर चल कर गए। अगर वही लोग आपको आईना दिखाएं तो आज आप उन्हें यूट्यूबर्स का नाम देते हैं। और ये दूसरा मौका है जो उन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के ऊपर हमला किया। और मतीउल्लाह जान हो, इसके साथ साथ हसनात मलिक हो या दीगर सहाफ़ी जो काजी साहब की अदालत और इनके ऊपर जिस तरह से वो आइन और कानून और अपने लिए ऑर्डिनेंस को लाकर पाकिस्तान की अदालत को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करेंगे तो आप उन्हें डॉलर का नाम देंगे या फिर आप उन्हें यूट्यूबर्स कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हुकूमत के बयानात को देखें और दूसरी तरफ तलाल चौधरी की जिस तरह से तरफदारी है काजी साहब के लिए, इसको देखें, तो आपको ये तमाम बयानात और इसके साथ साथ जो काजी साहब के एक्शंस हैं, आपको इनके दरमियान एक मुताबिकत नजर आएगी। और एक जैसे एक्शंस हैं और एक जैसे बयानात हैं, यानी ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के आइन को बंदी बनाने के लिए सारी सहूलतकारी की जा रही है। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो रुखसत पर चले गए हैं और उनके किसी अजीज की अदालत का ये मामला था। और जो केस 3 रुकनी बेंच जिसकी वो सरबराही कर रहे थे उसे भी डीलिस्ट कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने ये केस सुनना था और 2 रुकनी बेंच को केस जो है वो अब मुंतकिल किए जाएंगे। इंसार अब्बासी साहब की जी एक रिपोर्ट है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और उन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्लेम किया है, और इनके दावे के मुताबिक पीएमएलएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र बढ़ाने या आईनी अदालत के क़याम की उनकी वो इब्तदाई तजवीज़ जो अब ख़त्म कर दी गई है, इसका मकसद एक ही है कि किसी जज या जजों को मौजूदा निज़ाम को ख़तरा बनने या सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनने से रोका जाए। फिर वो एक और बात करते हैं कि अब जोर ये दिया जा रहा है कि आईनी अदालत के क़याम पर, यानी मुल्क के अंदर हर सूरत आईनी अदालत बनाई जाए और तमाम केसेस जो हैं वो आईनी अदालत में चले जाएं। काजी साहब हों या ना हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमने आईनी अदालत का क़याम यकीनी बनाना है और इसके लिए अब कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। होगा ये कि किसी और जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगा दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जज है उसे नए सिरे से कहीं और से लाकर बैठा दिया जाए और उसको कहा जाए कि तुम अपनी टीम तैयार करो और जब भी तुम्हारे पास केस आएगा जो हम कहेंगे तुमने वही करना है। यानी एक कंट्रोल्ड अदालत, काजी कोर्ट अगर नहीं बन सकी तो यकीनन किसी और कोर्ट को ये बनाएंगे और किसी और नाम से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के तसल्लुत के अंदर आपको ये कोर्ट जो है वो नज़र आएगी। फिर इंसार अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि अगर ये मकसद हासिल हो गया तो हुकूमत इत्तेहाद या इस्टेब्लिशमेंट में से कोई भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री पर एतराज़ नहीं करेगा। आईनी अदालत के क़याम के बाद सुप्रीम कोर्ट को आईनी और सियासी मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर करदा मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में सुनाए गए 12 जुलाई के फैसले को मौजूदा निज़ाम के लिए ख़तरा समझा जा रहा है। ये वो क्लेम कर रहे हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है। नून लीग को तशवीश
होने लगी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाज़ात जस्टिस काजी फैज़ ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट पीटीआई के हक में चले जाएगी और मखसूस नशिस्तों के फैसले ने ताकत के मराकज़ को भी परेशान कर दिया है। सर, यही तो मामला है जिसके बारे में हम हमेशा ये कहते रहे कि मखसूस नशिस्तों का केस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, यानी इसकी हीट उन तक जाएगी और जो निज़ाम फॉर्म 47 की शक्ल में खड़ा किया गया, ये निज़ाम गिर जाएगा। और फिर एक्सटेंशन के मामला और दीगर जो अमूर हैं, अगर आईनी पैकेज नहीं आया और एक नई अदालत नहीं बनती तो ऑब्वियसली हालात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप जस्ट इमेजिन करें कि जब आपके घर पर बात आती है ना, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसे ऐसे देखती है, तो वो कुछ नहीं होने देंगे, यानी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही ट्रायल होगा और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही और डिसिप्लिन की बात की जाती है। लेकिन जब पाकिस्तान के दीगर इदारों की बात आती है तो उन इदारों का एहतराम नहीं किया जाता, पार्लिमान का एहतराम नहीं होता, और जो एहतराम करता है फिर उसका एहतराम नहीं किया जाता और उसके साथ हर वो सलूक किया जाता है जिसकी एक वीडियो कल भी एक नमूने के तौर पे हमने देखी। एक बच्चे को 1 बरस और 40 दिन के लिए अटक जेल के अंदर रखा गया और उसकी माँ जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई और वो आंसुओं से रो रहा था। और जब आपको पाकिस्तान की अदालत से आपकी मर्जी का इंसाफ नहीं मिल रहा तो आपने क्या किया? आपने तमाम इदारों को और उनकी जो हैसियत थी उसको सिफर करके एक नई अदालत बनाने के लिए पार्लिमान के अंदर आईनी पैकेज लाने की तैयारी कर रहे हैं और डमी और प्रॉक्सिस के जरिए काम किया जा रहा है। जज पसंद नहीं, बदल दो। जज ज़्यादा बातें कर रहा है तो इसकी फाइल निकालो। जज को कंट्रोल कैसे करना है, इसे आप ब्लैकमेल करो, घर में कैमरे लगाओ, देखो ये करता क्या है। और फिर इसके साथ साथ ज़हनी टॉर्चर, ख़ानदान के लोगों को उठाना, ये सब कुछ आपने किया। लेकिन जब आपके इदारे पर बात आती है तो आप किसी को बात करने की इजाज़त भी नहीं देते। एक्शन तो बहुत दूर की बात है। और अब एक नई अदालत बनाकर पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को लपेटने की तैयारी की जा रही है। अभी आपको ये भी खबर दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है। जो बैनुल-अक़वामी मुशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के, उनकी तरफ से ये पिटीशन दायर करवाई गई जिसमें फारिकुल तहसील स्टूडेंट्स और अमले की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान क्यों सबसे बेहतरीन चांसलर बनने के उम्मीदवार हैं। पिटीशन पर इमरान खान के हक में यूनिवर्सिटी के 176 साबिक तलबा और अमले के अरकान और मौजूदा तलबा ने दस्तखत किए। यूनिवर्सिटी के साबिक तलबा, अमले के अरकान और मौजूदा तलबा ने इस बात पर जोर दिया कि इमरान खान यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के हकदार हैं। पिटीशन के मतन के मुताबिक इमरान खान यूनिवर्सिटी के एक ऐसे काबिल ज़िक्र साबिक तालिब इल्म हैं जिनके कारनामों में वो तमाम अक़दार मौजूद हैं जिनके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एहतराम किया जाता है। इमरान खान ने अपनी क़यादत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुतादिद तलबा को मुतासिर किया। इमरान खान दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब क्रिकेटर्स में से एक हैं। उन्होंने तवक्कुआत के बरक्स तमाम तर मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी बेहतरीन क़यादत से पाकिस्तान के लिए 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता। पाकिस्तान का सबसे पहला कैंसर अस्पताल शौकत खानम बनाया। दही इलाकों में आला तालीम तक रसाई बढ़ाने और माशी तरक्की देने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड के चांसलर की हैसियत से 9 साल से ज़ायद अरसे तक खिदमात सर अंजाम दी। इमरान खान ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बिलियन ट्री सुनामी मुहिम भी चलाई और इसके ऊपर बोरिस जॉनसन ने बाकायदा इमरान खान का जो है वो जिक्र भी किया। अब जुल्फ़ी बुखारी साहब का इस पिटीशन के हवाले से क्या बयान आया, वो ये कहते हैं कि 200 के करीब तलबा का इस पिटीशन पर दस्तखत करना ये एक शानदार अमल है। मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान को सिर्फ 2 माह के दौरान ऑक्सफोर्ड और बरतानवी प्रेस की तारीख में सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज मिली है जो कि अब तक किसी दूसरे लीडर उम्मीदवार को नहीं मिली। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छा मौका है कि वो इमरान खान की कागजात कबूल करे और उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने और चांसलर बनने की बाकायदा तौर पर इजाज़त दे। व्यूअर्स, मैं आपको जहाँ पे चांसलर के लिए इमरान खान इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पर पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज की कॉल है, ख़ासतौर पर पंजाब में 6 ज़िला में हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 का नफाज है। इंटरनेट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। इसके में जो शहर शामिल हैं फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफ़ा 144 का इस वक्त नफाज है और पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि मियांवाली के अंदर 2 रेंजर्स की कंपनी को तैनात किया गया है और इस वक्त वो शहर में गश्त कर रही हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी तरह ये एहतजाज जो है वो रोका जा सके। लेकिन सारा फोकस इस वक्त 4 अक्टूबर के एहतजाज के ऊपर है। मोहम्मद अली दुरानी साहब आए टेलीविजन के ऊपर और उन्होंने पैगाम दिया कि हुकूमत और अपोजिशन को पीछे हटना चाहिए जब तक ये शंघाई इजलास जो है ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन याद रखें,
मैं मुसलसल आपको ये बता रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम ये हफ्ते होंगे, दिन होंगे, जब आपकी तकदीर का फैसला हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं होना, सरकार सिर्फ फिर तमाशा होगा और तमाशागर होंगे और पाकिस्तान की आवाम होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए।